नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल या स्टडी फॉर सक्सेस पर। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ इस प्रकार के प्रश्न लाया हूं जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका जो है उल्लेख किया गया है और यह संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो इससे संबंधित मैं कुछ प्रश्न आपके लिए लाया हूं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन और चौथा है ब्रिटेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा पहला ऑप्शन यानी यूएसए, अमेरिका। इस प्रकार दूसरा प्रश्न है, संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों, संविधान में अगर मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख किया गया था वो 7 प्रकार के उल्लेख किया गया था, पर वर्तमान समय में जो है 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान से इसको हटा दिया गया है और आर्टिकल 300 के क में इसको जो है रखा गया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तीसरा, क्योंकि जो उल्लेख किया गया था संविधान में तो सात थे उस टाइम। प्रश्न नंबर तीसरा है, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है संपत्ति का अधिकार, चौथा है शोषण का अधिकार। तो जैसे कि मैंने ऊपर बताया अभी कि आपको कि जो संपत्ति का अधिकार है वह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सिंपली हो जाएगा तीसरा, संपत्ति का अधिकार। चौथा प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद तक किया गया है? इसमें पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 10 से 20, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 30, तीसरा है 12 से 35, चौथा है अनुच्छेद 8 से 21। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका जो है उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 5वां है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है? पहला ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन, दूसरा है 86वें, तीसरा है 93वें और चौथा है 44वें। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि जो संपत्ति का अधिकार है उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है हटा दिया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चौथा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 6वां है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? पहला ऑप्शन है केशवानंद भारती वाद, दूसरा है गोलकनाथ, तीसरा है सज्जन सिंह वाद, चौथा है बेरी रूबी वाद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, केशवानंद भारती वाद 1973। प्रश्न नंबर 7वां है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 16, दूसरा है अनुच्छेद 19, तीसरा है अनुच्छेद 18, चौथा है अनुच्छेद 22। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा यानी अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रश्न नंबर 8वां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों, अंबेडकर को जैसे कि संविधान का निर्माता कहा जाता है और ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका जो ऑप्शन है उन्होंने जो है इसका चौथा ऑप्शन जो है इसका आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी चौथा जो है इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9वां है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है संसद और चौथा है न्यायालय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संसद यानी तीसरा। प्रश्न नंबर 10वां है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? पहला ऑप्शन है संसद, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय, चौथा है मंत्रिमंडल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि जो मौलिक अधिकारों को अगर लागू नहीं किया जाता है, उनका हनन किया जाता है, तो हम सर्वोच्च न्यायालय में जो है रिट जारी कर सकते हैं।
प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय संविधान का कौन से अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है? तो यहाँ पर अस्पृश्यता का अंत का मतलब होता है छुआछूत, इनसे संबंधित है। तो इसका पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 13, दूसरा अनुच्छेद 21, तीसरा अनुच्छेद 17, चौथा अनुच्छेद 20। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा अनुच्छेद 17। प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 25, दूसरा है अनुच्छेद 22, तीसरा है अनुच्छेद 18, चौथा है अनुच्छेद 19। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा अनुच्छेद 18, उपाधियों के अंत से संबंधित है। प्रश्न नंबर 13 है, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने कब पारित किया? तो पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 1960, दूसरा है 1980 और तीसरा है 1975 और चौथा है 1965। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो शायद सही ऑप्शन नहीं है ये। इसका जो आंसर होगा, रियल आंसर, वो है 44वें संविधान संशोधन 1978। तो इसका आंसर हो जाएगा 1978 हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 14 है, संविधान के तहत किस आयु तक के बच्चों को किसी फैक्ट्री या दुकान में काम करने का अधिकार नहीं है? पहला ऑप्शन है 15 वर्ष, दूसरा है 14 वर्ष, तीसरा है 18 वर्ष, चौथा है 20 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा बी, 14 वर्ष। तो यहाँ पे 14 वर्ष से जो कम उम्र के जो बालक हैं उन्हें किसी दुकान, फैक्ट्री या उनसे बेगारी नहीं कराई जा सकती है, यह अपराध है। प्रश्न नंबर 15 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदत्त करता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 28, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 22, तीसरा है अनुच्छेद 32, चौथा है अनुच्छेद 30। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा अनुच्छेद 32, जिसको कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा, या मूल अधिकार की, मौलिक अधिकारों की जो है आत्मा कहा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें